मुनि विदुर को कहते हैं क्यों न हो, देवहूति क्यों न ऐसी सेवा करे। क्यों? क्योंकि मानवीम शब्द है यहां पर, क्योंकि मानवीम। क्यों? क्योंकि वो मनु महाराज की बेटी है। याद किया उनके बाप को, मनु महाराज को, आखिर तो मनु महाराज की बेटी है ना। जब कोई स्त्री विवाह करके ससुराल में जाती हैं और ससुराल में जाकर जब अच्छा आचरण करती हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ये फलाने की बेटी है, उनके माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। आज देवहूति ने मनु महाराज का नाम रोशन किया कि क्यों न हो, देवहूति में ये गुण है क्योंकि माँ बाप के संस्कार है। मानवीम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों। माँ बाप अपने संतानों को संस्कार देते हैं। जब देवी सीता का विवाह हो रहा था और उस समय जनक और सुनैना सीता जी को विदा कर रहे थे, रामायण में वर्णन है। विदा करते समय माता पिता अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा देखिए उपदेश शुरू कहां से होता है, उपदेश तो बहुत लंबा है। सास ससुर गुरु सेवा कीजय। क्या कहा माँ बाप ने, जनक जी ने और पत्नी सुनैना ने सीता को क्या कहा, बेटा अभी तुम ससुराल में जा रही हो तो अपने सास ससुर की सेवा करना। तुम्हारे पति के गुरु जब तुम्हारे घर पर आएंगे तो तुम तुम्हारे पति के गुरु की सेवा करना। राम का नंबर तो 7वां 8वां दिया, राम की सेवा तो 7वें 8वें नंबर पर, लेकिन सबसे पहले सास ससुर की सेवा करना। और आज के माँ बाप अपनी बेटियों को क्या सिखाते हैं, कुछ भी हो जाए बेटा, कुछ भी हो जाए, अपने पति को छोड़कर किसी की सेवा मत करना। तुझे सेवा के लिए भेजा है, तू काम वाली बाई है, तू नौकरानी थोड़ी ना है। ये कोई संस्कार नहीं है, ये दुर्गति है। माँ बाप का ये संस्कार होता है कि थोड़ी ज्यादा सेवा हो गई तो इसमें हम मर नहीं जाएंगे। और सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करने का अर्थ है कि पति से इमीडिएट जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब की सेवा करना। सो देवहूति मानवीम, मनु महाराज की कन्या, सम अनुव्रताम, और देवा गरी यसह पत्नी आशसा नाम महासिचा। और ये सब पॉसिबल इसलिए था, अब लास्ट में क्या कहते, ये सब पॉसिबल इसलिए था क्योंकि देवहूति अपने पति को देवात गरीयस, देवताओं से भी महान मानती थी। ये सब संभव कब है जानते हैं? एक भावना अपने मन में ला दीजिए, ये सारी चीज आपके जीवन में पॉसिबल हो जाएगी। देवहूति इतने अच्छी तरीके से अपनी पति की सेवा इसलिए कर पाती थी क्योंकि देवहूति अपने पति करदम को देवात गरीयसी, देवताओं भी से भी श्रेष्ठ अपने पति को परमात्मा मानती थी। जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, उस देश में पति को परमात्मा कहते हैं। लेकिन जिस देश में आप लोग रहते हैं उस देश में पति को चाय की पत्ती कहते हैं कि जब चाहे तब डिब्बा खोला, जब चाहे तब बंद किया। पतियों की हालत इन देशों में देखने जैसी होती है। हमारे देश में स्त्रियों के गले में मंगलसूत्र कोई ऐसे खींच कर भाग जाता है, उस चोर को 3 महीने की सजा होती। जानते हैं? नहीं जानते? जान लीजिए, मोदी जी ने ऐलान किया। किसी स्त्री के गले से मंगलसूत्र लेकर कोई भाग गया, चोरी किया, उसको 3 महीने की सजा, और जिसने डाला उसको जीवन भर की सजा। आधों को समझ में नहीं आया।